जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं आपको कि जिनके बारे में आप बहुत सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं, हो सकता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? उनके दिल में क्या है आपके लिए? वो क्या फील करते हैं आपके लिए? उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? प्यार करते हैं या फिर यूं ही टाइम पास कर रहे हैं? कैसा कनेक्शन है ये? क्या महसूस करते हैं आपके लिए? इस रीडिंग में हम ये बताने वाले हैं। तो है ना अच्छा सा टॉपिक, और जानना ज़रूरी है ना कि वो भी प्यार करते हैं या फिर नहीं। तो आपको पता है क्या करना है? एक लंबी सी गहरी सांस लेनी है। उनके बारे में सोचिए आंखें बंद करके। वीडियो को पॉज कर दीजिए। लंबी सी गहरी सांस लेकर उनके बारे में सोचिए, उनका नाम सोचिए जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं। उसके बाद एक ऑप्शन चूज करिए, फिर अपनी रीडिंग देख लीजिए। देखिए तो सही कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं। अब देखो, अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आप चूज करते हैं वो आपसे मैच नहीं करता, तो थोड़ी समझदारी तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है ना। कभी कभी कुछ चीज़ें मैच करती हैं, कभी कभी नहीं करती हैं। चलिए, रीडिंग की शुरुआत से पहले 2 मिनट का मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन से पहले भी गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है हमारे साथ। आपको आंखें बंद करिए और हमारे साथ गायत्री मंत्र का ध्यान करिए, ठीक है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
आशा करते हैं कि आपको अच्छा महसूस हुआ होगा और आपका मन थोड़ा सा तो शांत हुआ होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देख लीजिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, जिनसे आप इतना प्यार करते हैं। क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं फिर टाइम पास करते हैं? क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए? क्या है उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए? तो चलिए इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं। साइन और एलिमेंट्स की बात करें, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की ऊर्जा यहाँ पर कम है। चलिए जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। किसी भी महीने की 7 तारीख, 3 तारीख, 22 तारीख, 9 तारीख, 8 तारीख, 2 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 15 तारीख, 10 तारीख, 28 तारीख, 16 तारीख, 6 तारीख, 31 तारीख, 20 तारीख, 12 तारीख और 11 तारीख, ठीक है। अब हम उनके बर्थ मंथ की बात करते हैं। उनका बर्थ मंथ हो सकता है अगस्त, अप्रैल, फरवरी, मार्च, मई, जून, दिसंबर, ठीक। ये है यहाँ पर बर्थ मंथ। इनिशियल बताते हैं, उनके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है ए, एन, जी, ओ, वी, डी, एस, आई, बी, के, एम, पी, एल, टी, एच, जी। अगर आप सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं, तो यस, 100% वो भी आपसे प्यार करते हैं। बहुत 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 प्यार करते हैं आपसे। एक बहुत गहरा रिश्ता महसूस करते हैं, जिसकी गहराई की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। एक ऐसा प्यार जिसमें बहुत पवित्रता है, जो बहुत अनकंडीशनल है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि ये एक ऐसा रिश्ता आपके साथ महसूस करते हैं, इनको लगता है कि हमें ईश्वर ने मिलाया है, हमें ईश्वर ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है। ये सिर्फ आपसे प्यार ही नहीं करते, आपके साथ ज़िंदगी जीने के सपने भी देखते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं। इन्हें पूरा यकीन है कि आपके साथ ज़िंदगी बहुत हसीन होगी, बहुत रंगीन होगी, बहुत खुशनुमा होगी, बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। समझ रहे हैं? आपके साथ ये
अपना घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ ही अपना घर बसाना चाहते हैं। जैसे कि इनका कुछ ड्रीम हाउस है, इनका कोई ड्रीम हाउस है। जैसे कि होता है ना हर किसी का कि मुझे एक ऐसा घर बनाना है, मुझे एक ऐसा घर खरीदना है, मुझे एक ऐसी ज़िंदगी जीनी है। तो वो जो इनका ड्रीम हाउस है, उसमें ये आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वहाँ पर ये आपको देखते हैं कि उस ड्रीम हाउस में, उस सपनों के घर में आप होने चाहिए इनके साथ, ना कि कोई और। ये आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये समझ लीजिए। अच्छा, आपको 1111 बहुत दिखता होगा, 111 बहुत दिखता होगा। इसका मतलब ये है कि आप जो सोचते हैं वो मैनिफेस्ट होता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि आप इनके बारे में नहीं सोचते हैं। एक बात और बता देते हैं, इधर कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद 50% लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, और 50% लोगों के लिए लगता है कि शायद आप इनके साथ ट्विन सोल कनेक्शन महसूस करते हैं, और ये भी आपके साथ ट्विन सोल कनेक्शन महसूस करते हैं, लेकिन आप लोग सोलमेट जर्नी में हो। अब ये प्यार तो करते हैं आपसे, पर इनमें स्ट्रेंथ नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है लोगों के खिलाफ जाने की, इनमें पावर नहीं है, इनमें ताकत नहीं है। अब इसका रीज़न हम बताते हैं। या तो ये मैरिड हैं, या तो आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस इशू, लॉन्ग डिस्टेंस इशू, फैमिली इशू, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, ये इशू, वो इशू, ब्ला ब्ला तमाम इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये बड़ी सोच विचार में पड़े हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। प्यार करते हैं, ज़िंदगी जीना चाहते हैं, पर हिम्मत नहीं है कि कैसे सब कुछ ठीक करें। इनकी ज़िंदगी में समस्याएं बहुत हैं, बहुत समस्याएं हैं। अब हमें ऐसा ही लगता है कि हो सकता है कि फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग हो, या तो आप लोग ज़िंदगी के उस दौर पे मिले हैं एक दूसरे से जहाँ पर चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं, जहाँ पर चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों ही मैरिड हो सकते हो, या फिर कोई एक डिवोर्सी है, या फिर विडो है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। सबके लिए नहीं, सिर्फ कुछ लोगों के लिए बात करते हैं हम इस बात की कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से बहुत सोचना पड़ रहा है, बहुत सोचना पड़ रहा है। और ये जिस लेवल पर आपको चाहते हैं, जितना ज़्यादा प्यार करते हैं, ये उतना ही कंफ्यूज्ड हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो ये छोड़ देते, लेकिन जैसा प्यार इन्हें आपसे हुआ है, ऐसा न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ था और न कभी होगा। इन्हें ऐसा महसूस होता है, जिस कदर इनकी आत्मा आपके लिए तड़पती है, ऐसा न कभी किसी के लिए था, न कभी होगा। जैसे कि एक अनदेखी सी डोर है जो हर पल इन्हें आपकी तरफ खींचती है। ये बहुत सोचते हैं कि चलो ठीक है, नहीं सोचना उसके बारे में, सबके हिसाब से चलेंगे, लेकिन ये अपने प्यार को छुपा नहीं सकते। बस हर पल ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे लिए जो बात, जो समस्या पहाड़ जैसी है, आपके लिए तो बहुत छोटी है ना। आप तो चुटकियों में उस समस्या का समाधान कर सकते हैं ना। तो क्यों नहीं मेरी समस्याओं का समाधान करते आप? क्यों मुझे इन उलझनों से नहीं निकाल रहे हैं आप? पता है, आपको पाने के लिए ईश्वर से बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, ये मेल हो फीमेल हो कोई भी, और हर वक्त इनकी नज़र आप पे ही रहती है। ये ना चाहकर भी हर वक्त आपके ख्वाबों ख्यालों में खोए रहते हैं, हर वक्त, पर एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं।
डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इधर जाऊं, इधर जाऊं, सबकी सुनूं, मन की सुनूं या अपने दिल की सुनूं। उलझ कर रह गए हैं दिल दिमाग में, प्यार परिवार में, प्यार करियर में। हमने बताया कुछ 2 चीज़ें हैं जो इन्हें उलझा कर रखती हैं। इन्हें पता है कि आप जैसा व्यक्ति इन्हें कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। अगर इन्होंने आपको खो दिया अपनी नाकामयाबी की वजह से, अपनी बुज़दिली की वजह से, तो ज़िंदगी भर पछताएंगे। लेकिन परिवार भी तो कुछ चीज़ है, समाज भी तो कुछ होती है। इन सब चीज़ों की वजह से रुके हुए हैं, वरना एक अनकंडीशनल लव, एक बेशर्त प्रेम, एक ऐसा प्यार जिसमें बस हर वक्त सुकून महसूस होता हो। आपकी बातें सुनकर, आपको देखकर, या फिर कोई आपकी बात करे, इससे ही इन्हें अलग लेवल का सुकून मिलता है। इनका दिल हर वक्त आपके लिए ही धड़कता है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये बड़े उपाय ढूंढ रहे हैं कि कैसे कैसे चीज़ों को सही किया जाए, कैसे कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। मेडिटेशन भी कर रहे हैं, ये शायद आपको लव वाइब्रेशंस भेजते हैं, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। मतलब कि जो इनसे हो सकता है वो सब कर रहे हैं। हो सकता है ये जब तब व्रत उपवास इस तरह की चीज़ें भी कर रहे हो, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कि ईश्वर इनकी शादी आपके साथ करवा दें। इनका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। अगर स्टूडेंट हैं ये, तो ना पढ़ाई में, ना लिखाई में, न किसी काम में। हर वक्त आप ही नाचते हो इनके दिल दिमाग में। और जब इनका मन ही नहीं लग रहा है किसी काम में, तो ज़बरदस्ती कैसे करें। बस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कर सकते हो आप ही कर सकते हो, मुझे पता है आप ही करोगे। तो बस डियर, आप इतना समझिए कि ये एक अलग लेवल का प्यार करते हैं आपसे। बस इनमें स्ट्रेंथ नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है। किस वजह से नहीं है, एक रीज़न देते हैं। या तो ये मैरिड हैं और इन्हें पता है कि अगर ये आपके साथ गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। चाहते हैं ये ऐसा, पर कर नहीं पा रहे हैं। आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते पर जी नहीं पा रहे हैं। और अगर ये अनमैरिड हैं और ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, अटैच हैं उनसे, और अभी ये स्टेबल नहीं अपनी लाइफ में, या फिर अपनी फैमिली की बात हमेशा मानते आए हैं, सुनते आए हैं, तो इन्हें बड़ी कन्फ्यूज़न है कि क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं। समझ में नहीं आ रहा है। ये शायद अपनी ज़िंदगी में अपनी उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। अगर ये अनमैरिड है, लाइक अपने दम पर अपना एक नाम बनाना चाहते हैं, एक नेम फेम कमाना चाहते हैं, बहुत पावर हासिल करना चाहते हैं, बहुत स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं। शायद इनको लगता है कि अगर मैं इस मुकाम तक पहुंच जाऊं तो मेरी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर लेगी। मतलब इनके दिमाग में बहुत तरह की बातें आ रही हैं। हमने बताया, एक बात अच्छे समझिए कि इनका प्यार बहुत 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 स्पिरिचुअल टाइप का है। देखो, वासनाएं तो कहीं से भी पूरी हो जाती हैं, पैसे दे के भी लोग पूरी कर लेते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्यार है, ये आज तक इन्होंने किसी के लिए महसूस ही नहीं किया। और ये जितना आपके सामने समर्पित हैं, फिर जितना झुकाव आपके प्रति इनके मन में है, इतना कभी किसी के लिए हुआ ही नहीं। किसी स्त्री, किसी पुरुष के लिए हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। जैसे आपको मिलकर ना एक तृप्ति मिल गई है, इन एक सेटिस्फेक्शन मिल गया है कि अब और नहीं, यही है मेरी मंजिल। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आप सबके काम की बात अच्छे सुनिए।
हम सब देख रहे हैं ज़िंदगी में कि चाहे कोई मैरिड हो अनमैरिड हो, वो एक ही रिश्ते में बहुत समय तक लॉयल नहीं रहता। हमेशा एक अतृप्ति उसे खाती है। कैसे? जैसे कि आज आपने जिससे लव मैरिज भी कर ली, लेकिन कुछ सालों बाद आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं रह जाएगी, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और फिर आपको लगेगा यार इससे अच्छा तो वो था, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा। मतलब कि आप अपने प्यार को पाकर भी एक अतृप्ति महसूस करते हैं। अब आप कहेंगे नहीं जी ऐसा नहीं होता, 99% ऐसा ही होता है, 1% ऐसा नहीं होता है। हम दोनों चीज़ों के रीज़न देंगे। एक बात अच्छे समझिए, कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष कभी किसी स्त्री से तृप्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और कोई भी स्त्री कभी किसी पुरुष से तृप्ति नहीं पा सकती। क्यों नहीं पा सकती? जब तक वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से नहीं मिल जाती। वो जिनके बीच शुरू से लेके अंत तक एक जैसा प्यार बना होता है ना, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। वो शिव और शक्ति जैसे होते हैं। वो एक दूसरे के ही काउंटर पार्ट होते हैं, जो कभी एक दूसरे को भिन्न, एक दूसरे को अलग महसूस करते ही नहीं हैं। और इसी वजह से उनसे मिलने के बाद एक ऐसा सेटिस्फेक्शन फील होता है कि अब ज़िंदगी में कुछ और नहीं चाहिए, बस यही है वो। वरना हर एक रिश्ता, आप सब जानते हैं, हर एक रिश्ता कुछ दिनों बाद एक बोरियत दे देता है, एक बोरियत फील कराता है और ये लगता है यार हम कहाँ फंस गए, ये हमने क्यों कर लिया। चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, पता है ना। तो हम वही बता रहे हैं आपको कि जब आपकी शादी आपके काउंटर पार्ट से होती है, तभी आपकी खोज खत्म होती, तभी आपकी तलाश पूरी होती है। वरना सब भटकते हैं। यहाँ पे सीता सावित्री राम कोई नहीं है, ध्यान रखना। अपने आप को आप मानते हो बड़ी अलग बात है, लेकिन आपकी अंतरात्मा जानती है। अगर आप, हम बोलते हैं कि 1%, अगर आप अपने रिश्ते में बहुत सेटिस्फाई हैं, बहुत तृप्त हैं, बहुत कंप्लीशन फील करते हैं, तो मान लीजिए कि आपकी शादी आपके काउंटर पार्ट से ही हुई है। लेकिन अभी हम कैसे मान लें? शुरू से लेके अंत तक की जर्नी बिना देखे नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। देखो जी, हमारी उम्र बड़ी कम है, पर उम्र से कम 20-25 साल आगे चल रहे हैं। हमारी जितनी उम्र है 26 साल समथिंग। हाँ, आप लोग अपने आप 96 से अंदाज़ा लगाइए कि हम अपनी उम्र से कम 20-25 साल बड़े हैं, और अपनी उम्र से 20-25 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है हमें, पता नहीं क्यों। समझ रहे ना आप? तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि जब आपका मिलन आपके काउंटर पार्ट से होता है, तभी तलाश पूरी होती है। और इधर कुछ सौभाग्यशाली लोग हैं जो ज़िंदगी के गलत मोड़ पर भी अपने ट्विन से मिल गए हैं, और इसी वजह से ऐसा लगता है कि बस ये और कुछ नहीं, बस ये और कुछ नहीं। तलाश ख़त्म हुई, तलाश पूरी हुई। अब ये मिल जाए और कुछ ना मिले तो कोई शिकायत नहीं। ये जो बात हम बोल रहे हैं ना, ये बचकाने लोगों के लिए नहीं है। वो जो 4 दिन का प्यार परवान चढ़ता है और फिर मुंह के बल नीचे गिरता है, ये बात उन लोगों के लिए नहीं है। ये बहुत परिपक्व सोल, बहुत मैच्योर आत्माओं के लिए है जो बात हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कनेक्शन है डियर पायल नंबर 1, ऐसा कनेक्शन है। ये जो पर्सन है ना, ये ऐसा फील कर रहे हैं आपके लिए कि ये नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन बस यही है कि ये दिल के थोड़ा अच्छे हैं, दिल के थोड़ा सच्चे हैं, और इसी वजह से ये अपने परिवार का दिल नहीं दुखाना चाहते, समाज में उनका नाम नहीं डुबाना चाहते, बस इतना समझिए। और हम देख रहे हैं कि जैसे कि आप इनका कई जन्मों से इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे आप भी इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बस आप एक सब्र के साथ, एक पेशेंस के साथ इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी तो हम दोनों एक होंगे, कभी तो हम दोनों के बीच सब सही होगा, कभी तो सब अच्छा होगा, कभी तो।
है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप भी इनसे बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते, और एक ऐसा ही प्यार जिसे पाकर कुछ और पाने की चाह नहीं है। और आप दोनों बचकाने नहीं हैं, यहाँ बचकाना कोई नहीं है। आप दोनों ही बहुत मैच्योर आत्माएं हैं, बहुत परिपक्व सोल हैं, बहुत ओल्ड सोल हैं। और इसी वजह से आज हमने ये बात आप लोगों के सामने रखी है। हम देखो पाइल्स देख कर ना इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि इस पाइल को चूज़ करने वाले लोग जो हैं, उनकी जो मेंटल स्थिति है, उनकी जो मानसिक स्थिति है, वो किस लेवल की है। यहाँ पर कार्ड्स बिल्कुल ऐसे आए हैं और हमारी अंतरात्मा बिल्कुल ये बोलती है कि आप लोग वाकई ज़िंदगी में बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत अनुभव कर चुके हैं, बहुत समझदार हो गए हैं, हर चीज़ को गहराई से देखना शुरू कर दिया है आपने। अब आप छोटी मोटी बातों में बौखलाते नहीं हैं, समझदारी के साथ हर चीज़ का सामना करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत मैच्योर हैं और वाकई आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि ईश्वर किस तरह से आप दोनों को एक करेंगे। लेकिन रही प्यार करने की बात, तो यस 100% वो आपसे बहुत 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 मतलब बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचना, क्योंकि डियर आपको नहीं पता, लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो कहते रहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो कि इस चैनल को लाइक करना चाहिए, शेयर करके सब्सक्राइब करना चाहिए, तो देर किस बात की, जल्दी करिए। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। जिनके बारे में आप इतना सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं, हर घड़ी हर वक्त आपके जहन से वो निकलते नहीं। क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? क्योंकि आप तो उनसे बहुत प्यार करते हो। क्या है उनके मन में? क्या फील करते हैं आपके लिए? क्या सोचते हैं आपको लेकर? क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए? प्यार करते फिर टाइम पास कर रहे हैं? चलिए साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है। चलिए इनके डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 14 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 5 तारीख, 25 तारीख, 17 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 3 तारीख। इनका बर्थ मंथ जून, जनवरी, जुलाई, मई, अप्रैल, दिसंबर, अगस्त। इनिशियल A, C, N, L, R, P, K, G, F, O, C, V, N, T, P, V, Y, G। ठीक है, ये है इनका इनिशियल।
इधर देखो न्यू कनेक्शन की वाइब आ रही है। न्यू कनेक्शन मतलब 1-2 महीने पहले, 2-4 महीने पहले, जैसे कि 2-4 महीनों से प्यार आँखों आँखों में पनप रहा था, पल रहा था। फिर धीरे धीरे दोस्ती हुई। जान पहचान लंबी हो सकती है पर प्यार अभी हाल फिलहाल हुआ है। तो अगर आप हमसे ये जानना चाहते हो कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं, चलो रिश्वत दो पहले। मतलब कि गुड न्यूज़ सुननी और यूं ही बिना रिश्वत के। अब रिश्वत में हम आपसे मिठाई तो मांग नहीं सकते कि मुंह मीठा करवा दो हमारा, ये तो नहीं बोल सकते ना कि कोरियर करोगे मिठाई, करोगे क्या? देखो किसी की मुंह से आवाज़ तो नहीं निकली कि हाँ हम करेंगे। कंजूस हो सारे। चलो फिर भी बता देते हैं, रिश्वत फिर भी चाहिए। रिश्वत में चाहिए प्रॉमिस। कौन सा प्रॉमिस? एक तो कभी भी खुद से ज़्यादा अहमियत किसी को देनी नहीं है, सेल्फ लव करना है और हर सिचुएशन में बिंदास रहना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में ईश्वर को ग्रैटिट्यूड सेंड करिए और हमें प्यारी सी पॉजिटिव सी स्माइल दीजिए। इतनी ढेर सारी रिश्वत चाहिए हमें, अभी जल्दी जल्दी कर दो, उसके बाद बताएंगे हम। इंतज़ार कर रहे हैं हम। कर दिया? कमेंट कर दिया? ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू। बहुत प्यार करते हैं आपसे। ज़िंदगी हो आप इनकी, मतलब हो, बन गए हो, बन गए हो। ज़िंदगी बन गए हो तुम, हर खुशी बन गए हो तुम। नया नया रिश्ता है, नया नया कनेक्शन है। और एक बात बताएं, कई जन्मों का रिश्ता है ये। क्या समझे? कई जन्मों का। भले ही मिले आप दोनों अब हो, पर ये रिश्ता आज का नहीं है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है। जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है। जैसे कुछ और भी है, कुछ और भी है जो दिखाई नहीं दे रहा, कुछ और भी है जो मन में तो है, अंदर तो है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत कुछ याद आता है और ऐसा लगता है कि आज का नहीं है, जन्मों का नाता है, जन्मों का ये नाता है। एक बात सुनो, इन्हें ईश्वर आपकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं, आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए। आपकी पॉजिटिविटी, आपका हायर सेल्फ इन्हें आपके पास लेकर आया है। हम हमेशा कहते हैं ना कि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, हमारा ऑरा पॉजिटिव होगा, हर पल हमारे अंदर से पॉजिटिव वेव्स निकलेंगी, तो हम पॉजिटिव लोगों को ही मैनिफेस्ट करेंगे, पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। और स्पेशली उन्हें हम अट्रैक्ट कर ही लेते हैं जो हमारे सोलमेट होते हैं, जो हमारे कई जन्मों के साथी होते हैं। वो कितनी भी दूर हो, 7 समंदर पार ही क्यों ना हो, लेकिन जिस दिन हमारा हार्ट चक्र जागृत हो जाता है, तो हम अपने उस प्यार को जो कई जन्मों का है, उसे अपनी तरफ खींच ही लेते हैं।
तभी कहते हैं पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव लोग मैनिफेस्ट होंगे, पॉजिटिव लोग आपसे प्रभावित होंगे। नेगेटिव रहोगे तो उसी तरह के घटिया लोग आपसे प्रभावित होंगे, क्योंकि घटिया विचार मन में आएंगे तो घटिया आत्माओं को बल मिलेगा, पावर मिलेगी कि भाई किसी ने हमें याद किया, चलो चलो चलो। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा होगा, अच्छे ही लोग मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके हायर सेल्फ ने, आपकी पॉजिटिविटी ने इन्हें आपकी तरफ घसीटा है, आपने खींचा है इन्हें अपनी तरफ। और ये पता है ये आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। आपसे मिलकर इन्हें लगता है कि मुझे ज़िंदगी की जैसे बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई हो। कुछ लोगों को होता है ना, अवार्ड मिलते हैं, समाज में उन्हें बहुत सम्मान मिलता है, कोई ग्रेट अचीवमेंट होती है ना लोगों को, तो वो लोगों को बताते फिरते, दिखाते फिरते, देखो देखो मुझे ये मिला, देखो मुझे ये मिला। लेकिन आपको पाकर ऐसी फीलिंग्स हैं इनके मन में कि देखो 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 मुझे ये मिला, देखो मुझे ये मिला। आप ईश्वर का दिया हुआ अवार्ड है इनके लिए, समझ रहे हैं। और आपकी पॉजिटिविटी की तो बात ही अलग है। हम खुद भी बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। कभी कभी ना हम बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, कैसे यार, मतलब कि ऐसा लगा करता है कि चलो कार्ड्स तो हमारे हाथ में है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई और निकाल रहा हो, बिल्कुल जैसे कि हमारे सामने कोई स्टोरी लिख के रख देता हो कि ये और ये तुम्हें बस बोलना है। हम खुद ही कभी कभी सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हमारे आसपास कौन कौन रहता है। इतना तो पता है कि हमारे आसपास ना बहुत अच्छी सी पॉजिटिव सी आत्माएं रहती हैं। सबसे पहले तो हमारी गायत्री मम्मा, वो रहती हैं हमारे साथ। और सीक्रेट है, और कुछ है हमारे स्पिरिट गाइडर जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में, हमारी ग्रोथ करने में, हमें आगे ले जाने में मदद करते हैं, तो वो रहते हैं। लेकिन हमारी मम्मा तो हमारे साथ हमेशा हमेशा रहती है। तो बड़ी आसानी हो जाती है ऐसे जब कार्ड्स आते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है रीडिंग करने में। डियर, ये बहुत स्ट्रांगली एक ऐसा रिश्ता है जो कई जन्मों पुराना है। बस थोड़ा सा इधर उधर चीज़ें, कर्मा इधर उधर के बिगड़ जाते हैं और आप दोनों दूर हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं। डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जी हाँ, डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आपको पाकर ना इनमें स्ट्रेंथ आ गई है, बड़ी पावर आ गई है। इनकी ज़िंदगी की जो गाड़ी जो पटरी पे नहीं चल रही थी ना, लाइन पे नहीं थी, वो लाइन पे आ गई है। इनकी ज़िंदगी संतुलित हो गई है। आप इनका लक्की चार्म है। इनकी ज़िंदगी बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही है अब। जैसे कि भाग्य ने इनकी ज़िंदगी बदल दी है, जैसे कि इनका भाग्य अब इनके फेवर में काम कर रहा है, सिर्फ आपके मिलने पर, आपके आने की वजह से। पहले जैसी भी ज़िंदगी रही हो इनकी, लेकिन करंट में ओहो किसी से कम नहीं है बिल्कुल। ये प्रेजेंट पावर इनकी बहुत स्ट्रांग है, बहुत एक अलग लेवल की पावर है इस टाइम पर इनके अंदर। और ये सब आपकी वजह से है, आपकी देन है। इसका ग्रेटिट्यूड, इसका आभार व्यक्त करना ये भूलते नहीं हैं, ना ना बिल्कुल भी नहीं। बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत ज़्यादा, कि थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड आपने मुझे इनसे मिलाया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और यहाँ पर ये कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि ईश्वर ने मिलाया, यहाँ पर दिख भी रहा है हमें। आप दोनों को मिलाने में किसका किसका हाथ है, चलो कुछ देवी देवताओं के नाम बताते हैं। सबसे पहले तो माँ भगवती, दूसरे हैं बुद्ध जी, तीसरे हैं कृष्ण जी, चौथे हैं जीसस, ठीक है, और पांचवें हैं एक अननोन शक्ति है जो जिनका नाम नहीं बता सकते, सीक्रेट है, ये नाम नहीं बता सकते, ठीक है, वो है। तो डियर,
देखो ये आपसे दूर रहते हैं ना, ये बस आपके आसपास रहने के बहाने ढूंढ रहे हैं। इन्हें बस आपके पास रहना है, किसी भी कीमत में कैसे भी करके इन्हें आपके साथ रहना है। और अगर ये अभी दूर हैं, आपसे दूर रहते हैं, तो आपके पास आने की प्लानिंग चल रही है। बहुत स्ट्रांगली आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। ये ना पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे आपके लिए। अपने लक्की चार्म को कोई कैसे खो सकता है? किसी कीमत में नहीं खो सकता। ये आपके लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और बहुत जल्द ये आपसे मिलने आने वाले हैं, बहुत जल्द। प्लानिंग कर रहे हैं ये, लेकिन सब कुछ बहुत सात्विक तरीके से, बहुत पॉजिटिव तरीके से। ये आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने की सोच रहे हैं। ये आपको बहुत जल्द कमिटमेंट देंगे, बहुत जल्द। बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। बहुत जल्द ईश्वर की तरफ से आपको भी एक अवार्ड मिलने वाला है। जी हाँ, अगर ज़िंदगी में सोलमेट आ जाए ना, तो फिर बल्ले बल्ले, हाँ, ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाती है। सोलमेट हमारे हर फैसले में हमारा साथ देता है। सोलमेट हमारा हमें हर दुख से निकलने में हमारी मदद करता है, हमारा सपोर्ट बनता है, हमारी पावर बनता है। तो ये आपके सोलमेट ही हैं। और आप दोनों की डेस्टिनी कई जन्मों से जुड़ी है, सच में कई जन्मों से। ये आपके लिए अपने परिवार में बात कर सकते हैं बहुत जल्द। और हाँ, ऐसा नहीं कि मेरा परिवार नहीं मान रहा है, आप लोग क्या कहेंगे, ये वो, ऐसा नहीं। अगर परिवार नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं, फिर ठीक है, हम अपने आप देख लेंगे। ये राम राम भी बोल देंगे उन्हें कि ठीक है, फिर हम अपने आप देखेंगे। बताना हमारा फ़र्ज़ था, हमने आपको बताया कि ये बात है, और अगर आप नहीं समझते हैं, नहीं मानते, तो कोई बात नहीं। दुनिया छूट जाए पर मैं उसे नहीं छोड़ सकती, मैं उसे नहीं छोड़ सकता जिसके मिलने से मेरी ज़िंदगी इतनी पॉजिटिव हुई है, जिसके मिलने से मेरी ज़िंदगी में इतना सुकून आया है। डियर, ये आपके कदमों में सारी खुशियाँ बिखेर देना चाहते हैं, ये समझ लीजिए। आपके कहने से पहले आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर देना चाहते हैं। ऐसा सोचते हैं हर वक्त आपके लिए कि मैं क्या कर दूं उसके लिए, क्या कर दूं उसके लिए, क्या कर दूं उसके लिए। और ईश्वर का आभार व्यक्त करते थकते नहीं हैं ये। तो ये बहुत जल्द आपको प्रपोज करने वाले हैं। वैसे एक बात बताएं, ये मेल हो फीमेल हो, बहुत गुड लुकिंग है और नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं। बहुत हंसमुख स्वभाव है इनका, फनी टाइप, मतलब अच्छे हैं। बोर वोर करने वाले नहीं हैं, बोरिंग टाइप के नहीं हैं। बस इनके हाथों में बहुत सारे फ्लावर्स होंगे और बस फूलों के साथ अपने प्यार का इजहार करेंगे। मतलब बड़ी पॉजिटिव वाइब आ रही, बड़ी अच्छी सी फीलिंग्स आ रही हैं हमें, बड़ी अच्छी वाली, क्या बताएं। और इधर हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं, तो है जैसे आपकी ज़िंदगी में तो आपका ऐसा लगता है कि मेरा नया जन्म हुआ है। हाँ, और आप भी हर वक्त महसूस करते हैं कि इसे ईश्वर ने ही भेजा है मेरे पास, ईश्वर ही लेकर आए हैं इसे। और आप भी इनके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आप भी इनसे मिलकर बहुत पॉजिटिविटी महसूस करते, बहुत सुकून महसूस करते हैं। आपकी भी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत ही हो रही है, ये समझ लीजिए। तो डियर, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। हाँ, अब देखो, आप मेल हो फीमेल हो, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। वो तो जो सुनाया था वो तो एक्स्ट्रा था, अभी हम ज़्यादा खुशी में एक और एक्स्ट्रा सुनाने वाले हैं, ठीक है। वो सॉन्ग है, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए,
चूड़ियाँ खनकी, खनकाने वाले आ गए। चूड़ियाँ खनकी, खनकाने वाले आ गए। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। दिल मेरा धड़का, धड़काने वाले आ गए। दिल मेरा धड़का, धड़काने वाले आ गए। चूड़ियाँ खनकी, खनकाने वाले आ गए। देखो, अब आप अगर मेल हो तो आपकी चूड़ियाँ तो खनकेगी नहीं, पर दिल तो धड़केगा ना। दिल तो धड़केगा ना, पक्की बात है ना। ये तो दिल धड़केगा तो धड़काने वाले आ गए, तभी तो दिल धड़क रहा है ना। तो बस बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो, रिश्वत मांगी थी ना, मिठाई विठाई भेज देना हमारे घर में, ठीक है। अच्छा, हमें क्या पसंद है, हमें गेस करो हमें क्या पसंद हो सकता है। चलो आज मान जाएंगे कि हमें क्या पसंद है, कौन कौन बता सकता है। वैसे ज़्यादा हमें मिठाइयाँ पसंद नहीं है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पसंद है, लेकिन वो भी थोड़ी सी खा सकते हैं। तो आज परिवार की तरह बिल्कुल हमें कमेंट में बताना कि दीदी आपको ये पसंद हो सकता है, और पक्का हम रिप्लाई ज़रूर देंगे, पक्का प्रॉमिस, ठीक है। चलो चलते हैं, मिलेंगे कल, ठीक है। तो डियर, वो आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे। अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं। क्या उन्हें थोड़ी सी भी आपकी परवाह है, क्या उन्हें थोड़ी सी भी आपकी फ़िक्र है। क्या है उनके मन में, क्या है उनके दिल में, क्या चाहते हैं वो, क्या सोचते हैं। इस रीडिंग में यही बताने वाले हैं। चलिए साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है यहाँ पर। इनके डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। किसी महीने की 26 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 11 तारीख, 6 तारीख, 17 तारीख, 5 तारीख, 21 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख, 7 तारीख, 20 तारीख, 2 तारीख, 19 तारीख, 31 तारीख, 5 तारीख। बर्थ मंथ बताते हैं इनका नवंबर, जून, जुलाई, फरवरी, मार्च, अगस्त, अक्टूबर। इनके नेम का इनिशियल GRUT SOIJDNYPKBLM। यह है इनिशियल्स।
देखिए डियर, इधर हम थोड़ा सा शायद वाली एनर्जी लगाएंगे। ना हाँ ना ना, इधर शायद वाली एनर्जी है। ना हाँ बोल सकते हैं ना ना बोल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मैरिड हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एंगेजमेंट तो हो गई है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग। कुछ बेचारे अनमैरिड हैं जिन्हें कमिटमेंट तो मिल गया था लेकिन फैमिली की वजह से वो एक नहीं हो पा रहे हैं। डिस्टेंस रिलेशनशिप है। मदर इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। मदर इशू, सिस्टर इशू, ग्रैंड मदर इशू, मतलब किसी लेडी की प्रॉब्लम बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। लेकिन मेरी जान, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। धोखा दे रहे हैं आपको, चीट कर रहे हैं आपको, दर्द दे रहे हैं आपको, आपको यकीन नहीं होता ना सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने तो हमेशा इन्हें अपनी आत्मा की से भी बढ़कर चाहा है। आपने इनको अपनी आत्मा की तरह ही समझा है कि मेरी ही आत्मा है ये। लेकिन फिर क्यों ये इंसान आपको इतना दर्द दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो खुद के कंट्रोल में ही नहीं है। वो बेचारा न जी पा रहा है न मर पा रहा है। ये मेल हो फीमेल हो, बंधा हुआ है, बहुत स्टक है। आपको एक आंसू देकर वो 1000 आंसू रोता है। ऐसी मौत है कि वो पल पर मर भी रहा है लेकिन उसे मुस्कुराना पड़ेगा। सिचुएशन ही कुछ ऐसी है उसकी ज़िंदगी में। रोज़ कलह क्लेश, रोज़ लड़ाई झगड़े, रोज़ इधर उधर की बातें। माइंड स्टेबल नहीं है, मन सही नहीं है। अच्छा, हम एक बात और बताएं, जो लोग अनमैरिड हैं, अगर आप दूर रहते हैं और आपके पार्टनर आपसे अच्छे से बात नहीं करते और बहुत उखड़े उखड़े से रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, गुस्सा करते हैं आपके ऊपर, और अगर पहले की तरह आप कुछ बोलते होंगे कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी, चला जाऊंगा, तो अब वो आपको मनाते नहीं हैं। वो बोल देते हाँ चली जाओ, हाँ चले जाओ, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो, कोई भी इंसान इस तरह का बिहेवियर बेवजह नहीं करता। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखो अपने रिश्ते में। क्या पता वो परेशान हो, क्या पता कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी सही ना चल रहा हो, क्या पता वो कैसे कैसे हालातों से गुजर रहा हो, क्या पता उसे कैसी कैसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा हो। हाँ, क्या पता? कुछ पता है? नहीं पता ना। तो आप इतना समझो कि इनकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और इसी वजह से ये इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। ये इनका नेचर नहीं है, ये इनका नेचर नहीं है, लेकिन बस समय इनसे ऐसी ऐसी चीज़ें करवा रहा है। आपको कभी कभी बहुत दुख होता होगा। कुछ लोग यहाँ पर शायद ऐसे हैं जिन्होंने कभी लव मैरिज की थी, लेकिन उनके सारे अरमान, सारे ख्वाब मिट्टी में मिल गए। आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने मुझे बहुत निराश किया है, इस इंसान ने मेरी उम्मीदें तोड़ दी हैं, मेरे सपने तोड़ दिए हैं, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सीरियस रिलेशनशिप में काफ़ी लंबे अरसे से थे इस रिश्ते में, तो भी आपको लगता है कि इस इंसान ने किस तरह मेरा दिल तोड़ा, किस कदर ये बदल गया, ये ऐसा कैसे कर सकता है, ये क्यों कर रहा है ऐसा, ये मुझे धोखा क्यों दे रहा, मुझे चीट क्यों कर रहा है। वो नहीं कर रहा है, बस वो मजबूर है बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बात बताएं, अगर आपने इस रिश्ते में पेशेंस दिखाया, सब्र दिखाया, इंतज़ार किया, तो फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। अभी चीज़ें बेहतर नहीं हैं।
अभी तभी तो हमने कहा कि शायद वाली एनर्जी है ना, हम हाँ बोल सकते हैं ना ना बोल सकते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि दूसरों की वजह से आप लोगों की बातचीत भी बंद है। दूसरों की वजह से दूसरों ने इतनी दरार डाली है इस रिश्ते में, इतना उलझा के रख दिया इस रिश्ते को कि बातचीत भी बंद है। और बस ये अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है किसी भी तरीके से। हाँ, इन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, कुछ भी हो सकता है, इन्होंने शादी कर ली हो किसी से या कुछ भी, और आप फिर भी जानना चाह रहे हैं कि क्या वो अब भी मुझसे प्यार करती है, प्यार करता है। जो भी हुआ हो, जो भी जैसा, पर ये खुश तो नहीं है। ये खुश तो नहीं है, ये बहुत दुखी हैं। ये 1000 मौत मर रहे हैं पर डे, एक-एक दिन में। इनकी ज़िंदगी इन्हें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इनकी ज़िंदगी में न दूर दूर तक कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर हस्बैंड वाइफ हैं जिनका रिश्ता कोर्ट तक पहुँच गया है कि बस अब आर पार की लड़ाई लड़नी है और रिश्ते को ख़त्म करना है। लेकिन फिर भी आप जानना चाह रहे हैं कि क्या वो प्यार करता है। तो देखो, जल्दबाजी में जो दिख रहा है उस बेस पर कोई डिसीजन मत लेना, वरना क्या पता कि आपका डिसीजन आपके लिए पछतावा बन जाए। समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? क्योंकि मानते हैं कि प्रेजेंट अच्छा नहीं है पर फ्यूचर अच्छा होगा। प्रेजेंट में बहुत सारी समस्याएं हैं। थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग है। चीट किया है इन्होंने, झूठ बोला है आपको और आपकी सुनते नहीं है। ट्रस्ट इशू है इस रिलेशनशिप पे, बहुत सारी समस्याएं बहुत सारी हैं। पर अगर आप थोड़ा सब्र रखते हैं तो बहुत जल्द आपको इस रिश्ते में एक रोशनी दिखाई देगी कुछ समय बाद। दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। रात के बाद दिन भी आता है और दिन के बाद रात भी आती है। तो कभी भी अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं तो ज़्यादा उछलो मत, हैं? मतलब ज़्यादा ये शो ऑफ मत करो कि मेरी ज़िंदगी दूसरों से बहुत बेटर है, वो ये है। किसी को नीचा मत दिखाओ। दिन बदलते रहते हैं, दिन बदलने में टाइम नहीं लगता। हर किसी को समझो, हर किसी की समस्याओं को समझो। ऐसे हम आपसे कह रहे हैं कि सब्र रखिए, सब्र रखिए। इस रिश्ते में सब कुछ बदलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। समझ रहे हैं? अभी कुछ साइकिल है, एक कर्मा का साइकिल है। कर्मा क्लीन हो रहा है, वो क्लीन हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, न्यू बिगनिंग होगी। ये आपसे दूर रहते हैं, खुद आपके पास आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको बहुत सारा प्यार देंगे, आपके लिए दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको वो सारी खुशियाँ देंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। एक नई शुरुआत होगी आपके रिश्ते की, सब बेहतर हो जाएगा। पता है, ईश्वर भी कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते में उम्मीद बाकी है, सब खत्म नहीं हुआ है। अगर आप सोचते हैं ना सब खत्म हो गया, नहीं, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आपको जस्टिस मिलेगा। आपने सच्चा प्यार किया है ना, आपको आपके प्यार के बदले उससे भी कई गुना ज़्यादा प्यार मिलेगा। बस जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। देखिए, वैसे तो अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो खैर ये तो जर्नल रीडिंग है, लेकिन अगर जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो आपसे हूबहू मैच हो रही हैं, क्योंकि किसी न किसी की तो एनर्जी होती है। ये हम आप सबको ध्यान में रखते हुए रीडिंग करते हैं, तो किसी न किसी की तो एनर्जी है ये। अगर ये बातें आपसे हूबहू मैच हो रही हैं तो प्लीज़ एक बार अपने रिश्ते को मौका ज़रूर देना। मतलब कि एक बार इस बात पर पुनर्विचार करना कि जो मैं कर रही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, क्या मुझे थोड़ा रुकना चाहिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, क्योंकि हमने आपको बताया कि दिन अभी ख़राब चल रहे हैं क्योंकि कुछ कर्मा है पास्ट लाइफ का, उसकी वजह से।
अब वो कहावत हम हमेशा बोलते हैं कि जब दिन बुरे होते हैं तो ऊँट पे बैठे इंसान को कुत्ता काट लेता उछल कर, है ना। तो जब हम अपने कर्मों के घेरे में फंस जाते हैं ना, तो अच्छे अच्छे लोग भी हमें दुख देने की वजह बन जाते हैं, जिनसे बहुत उम्मीदें होती कि यार ये तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर गए। बस हमें दुख मिलना होता है चाहे कहीं से भी मिले, दर्द मिलना होता है चाहे कहीं से भी मिले। वो हमारे अपने ही कर्म होते लेकिन हमें याद नहीं होते। ऐसे ही इधर है कि बस दुख मिलना था, इस वजह से इन्हें माध्यम बना दिया गया है, वरना चीज़ें आगे चलकर सब बेहतरीन हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। हिम्मत मत हारिए, उम्मीद मत हारिए। आपने अगर सच्चा प्यार किया है, या आपके पति हैं, आपकी वाइफ हैं, आपकी पत्नी है, मतलब या फिर आप जीएफ बीएफ भी हो, जो भी जैसा भी कनेक्शन है, बस उम्मीद रखो, होप रखो, मैनिफेस्ट करो पॉजिटिव होकर। ये एक दिन आपके लिए पूरी जहान से लड़ जाएंगे। बस अभी इनका समय साथ नहीं दे रहा है, इसी वजह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन सही समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, पक्की बात है ये। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अभी ना इधर हाँ की ऊर्जा है ना ना की ऊर्जा है, ना हाँ ना, मतलब चीज़ें बीच में हैं। तो आपको भी आर पार का कोई खेल नहीं खेलना है, आपको भी थोड़ा सा बीच में ठहर जाना है। अभी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है कि वो बाद में बहुत बहुत बुरा परिणाम दे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर देखिए, लोगों का काम तो कहने होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप वहाँ पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।